किसान भाइयों और बहनों, खेती में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आपको पता ही है, मौसम में लगातार साल दर साल बदलाव होते जा रहा है। इस बार आपने देखा गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, सर्दियां कितनी कम हो गई हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा भी मौसमी बारिश हो जाती है तो कहीं पर ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है। सर्दियों में अचानक से बर्फबारी ज़्यादा, पाला गिरता है तो सरसों जैसी फसलों को नुकसान हो जाता है। कहीं पर बाढ़ के हालात बन जाते हैं तो कहीं पर टाइम बाढ़ नहीं होती, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। तो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। जो किसान लीज पर या फिर किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, उनका रिस्क तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे हम ट्रैक्टर का या फिर दूसरी गाड़ियों का बीमा करवाते हैं, उसी प्रकार से फसलों के लिए भी सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपने नाम इसका ज़रूर सुना होगा। इसमें किसान को बिल्कुल ही न के बराबर प्रीमियम भरना पड़ता है, यानी कि अपनी साइड से बहुत कम पैसे भरने पड़ते हैं। फसल खराब होने की स्थिति में अच्छा खासा क्लेम भी मिलता है। किसान को आर्थिक नुकसान से उभरने में मदद मिलती है और पैसे बहुत कम भरने पड़ते हैं। किसान को फसल का बीमा करवाने के लिए ज़्यादातर जो पैसा है वह सरकार की तरफ से पे किया जाता है। इस योजना के बारे में जिस किसान को अच्छे से पता है ना, वह इसका फ़ायदा भी ले रहा है, लेकिन इसके बारे में आज भी बहुत से किसानों को पूरी जानकारी नहीं है। आज इस वीडियो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसान को क्या फ़ायदा है, फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, किसान को कितना प्रीमियम देना होता है, प्राकृतिक आपदा से फसल को अगर नुकसान हो जाता है तो उस कंडीशन में कंपनी को इसकी सूचना सही समय पर आपको कैसे देनी है, आज तक किसानों के इसका कितना फ़ायदा पहुंचा है, किसानों ने कितना प्रीमियम भरा, उसके बदले में किसानों को आज तक मुआवजा कितना मिला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस योजना के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। किसानों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या चीज़ है और किसानों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों को बीमा किया जाता है। यह बात शायद आप जानते हैं, इसमें किसान को बिल्कुल ही न बराबर प्रीमियम देना होता है, यानी कि बीमा करवाते टाइम पर किसान को कम पैसे देने पड़ते हैं। बाकी की जो अधिकतर रकम है वह सरकार के द्वारा पे की जाती है। खरीफ की जो गर्मियों वाली फसलें हैं उसमें 2 पर किसान को प्रीमियम देना होता है। बाकी का 98% जो प्रीमियम है, जो राशि है, वह सरकार देती है। रबी फसलों की यानी कि जो सर्दियों में वाली फसलें हैं उनके लिए 1% प्रीमियम किसान को देना होता है, बाकी का सरकार देती है। और बागवानी से संबंधित फसलों के लिए 5% की जो राशि है प्रीमियम की, वह किसान को भरनी पड़ती है। इस प्रकार से किसान को नए के बराबर ही प्रीमियम देना होता है। बीमा करवाने के लिए बाकी के जो पैसे हैं वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पे करती है। किसान को काफ़ी कम देने पड़ते हैं। और यह जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह फ़िलहाल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। अगर प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान हो जाता है तो किसान को बीमा क्लेम दिया जाता है। फसल का मुआवजा मिलता है, जैसे कि बेमौसम बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, बाढ़ से फसलों को नुकसान हो जाता है, सूखा पड़ने से हो जाता है, आसमानी बिजली गिरने से, आग लगने से फसल को नुकसान हो जाता है, या फिर सर्दियों में ज़्यादा बर्फबारी होने से, पाला जमने से फसलों को नुकसान हो जाता है तो किसानों को बीमा क्लेम मिलता है। अगर प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान हो जाता है, मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा बेमौसम बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, ओलावृष्टि की वजह से फसल नष्ट हो गई, इसकी सूचना 72 घंटे के अंदर आपको देनी होती है। नुकसान की सूचना हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके भी आप दे सकते हैं। आप इसकी अपने स्थानीय कृषि अधिकारी, कृषि विभाग से भी संपर्क करके इस नुकसान की सूचना दे सकते हैं। नुकसान की सूचना देने के बाद में सर्वे होता है
और कितने प्रतिशत नुकसान हुआ आपके खेत में, आपकी फसल में, उसके हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाता है। सब नंबर भी एक है जो 7655144447 है। इसके ऊपर हाय अगर आप भेजते हैं लिखकर तो बीमा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बीमा क्लेम उपज के आधार पर दिया जाता है। इसमें किसान को 72 घंटे के अंदर सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आपने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी पर अगर लोन ले रखा है तो आपकी फसल बीमा का भी बीमा बैंक द्वारा अपने आप ही कर दिया जाता है। आपको बैंक में जाकर फसल की जानकारी अपडेट करवानी होती है केवल कि भाई हमने अब की बार ये फसलें उगा रखी हैं इतने एकड़ में। अगर आपने केसीसी पर लोन नहीं ले रखा है या फिर आप अपने लीज पर या फिर पट्टे पर किराए पर ज़मीन ले रखी है और उस पर खेती कर रखी है, जो आपको सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फसल का बीमा खुद ही करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर खुद से कर सकते हैं तो PMFBY.gov वेबसाइट के ऊपर भी जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन या फिर AID मोबाइल ऐप आता है, उसके ऊपर भी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अपने मोबाइल से ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बैंक में अगर आपका केसीसी है, आपने लोन ले रखा है केसीसी कार्ड पर, तो आपका बैंक की तरफ से ऑटोमेटिक बीमा कर दिया जाएगा। अगर आपने केसीसी नहीं ले रखा या फिर आपने किराए पर, लीज पर, ठेके पर ज़मीन लेकर खेती कर रखी है तो आपको स्वयं बीमा करवाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, रबी फसलों के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और खरीफ फसलों के लिए 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक नॉर्मली आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो समय है, यह जो डेट है, यह राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपने राज्य के अंदर बढ़ा भी सकती है। आवेदन करते समय आपके पास में आधार कार्ड, ज़मीन के कागज़, बैंक की पासबुक और मोबाइल नंबर जिसके ऊपर OTP आता है, यह होना ज़रूरी है। रबी सीज़न शुरू हो गया है, जैसे गेहूं, सरसों है, चना की फसलें लग चुकी है। अपनी फसलों का बीमा आपको ज़रूर करवाना है, क्योंकि सर्दियों में ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा होता है, पाला जमता है, तो सरसों जैसी फसलों को तो काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार से आपको बीमा इस समय के ऊपर रबी फसलों का ज़रूर करवाना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस योजना से किसानों को आज तक कितना फ़ायदा हुआ है। तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी और आज तक यानी कि अक्टूबर 2024 तक अगर हम देखें तो किसानों ने 3.065 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा 2016 से लेकर अक्टूबर 2024 तक, और इसके बदले किसानों को 1.65 लाख करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया गया। यानी कि किसानों ने जितना पैसा भरा बीमा करवाने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा का किसानों को बीमा क्लेम मिला है। जब उनकी फसलें खराब हुई है तब एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यह कोई मनी बैक पॉलिसी नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है। अगर आपकी फसल में नुकसान होता है तो आपको मुआवजा मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखें। और अभी फ़िलहाल रबी फसलों का बीमा ज़रूर करवाना है और खरीफ फसलों का भी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करें। नमस्कार, MS किसान पर आपका स्वागत है।